भगवत ऋषि जी बोले भगवान तो इच्छा द्वैत है, करे सब ही को पोषण। भगवान तो भक्त की इच्छा जैसी प्रकट होती है ऐसे ही करने लगते हैं। बस दूसरी इच्छा क्या है? इच्छा द्वैत। जैसा भक्त चाहता है, भक्त के हृदय में भाव आया, अरे कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो संत सेवा करे, तो भगवान अंतर्यामी रूप में आ जाते हैं और त्रिलोचन भक्त के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। धन्ना जाट के यहाँ धन्ना जी के मन में आया, हाय मेरी कोई रखवाली खेत की करे तो कैसा रहता। भगवान डंडा लेकर सामने प्रकट हो जाते हैं, नौकर बन करके धन्ना जाट जी की चोरू गांव में अब भी वहां प्रसिद्धि है महाराज। राजस्थान में चोरू गांव धन्ना जाट जी की जन्मभूमि है। अब भी वो वृक्ष है, स्मृति स्थल कुछ भी नहीं है। अभी गर्मी में गए थे, धन्ना जाट की इच्छा हुई कोई मेरी गायों की रखवाली करे। ठाकुर जी गायों की रखवाली करने लगे हैं? अरे कहाँ तक कहा जाए, सखू भाई की इच्छा थी मैं दर्शन करूं। सखू बाई नाम की एक बाई थी, पांडुरंग भगवान के दर्शन करने गई। भगवान सखूबाई का स्वरूप धारण करके उसके सास ससुर और पति की सेवा करती। कौन सा ऐसा रूप है जो भगवान नहीं धरते? भक्त के हाथ बिक जाते हैं। इच्छा द्वैत वो असीम है और असीम को सीमा में बांधना अपनी कमी है। मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है, वो परमात्मा गोलोकाधिपति भी है, वैकुंठाधिपति भी है, वृंदावनाधीश्वर भी है, वो सामर्थ्यवान है। भक्त का सिद्धांत है वो केवल वृंदावन रहता है, वृंदावन से मथुरा नहीं जाता। ये भक्त सिद्धांत है। हाँ, भक्तों का सिद्धांत है वो मिथिला में रहता, मिथिला से गया ही नहीं अयोध्या। अब दूसरा झगड़ा करने लगे, नहीं वो तो अयोध्या में रहता है। बस यही चिंतनीय विषय है। तो वृंदावनाधीश्वर श्री रास हरि विहरण वृंदावन में जो वास्तविक लीला हो रही है, वास्तविक लीला क्या है? वास्तविक लीला व्यावहारिक लीला में कोई अंतर नहीं है। आप समझो कि बाबा वास्तविक लीला की आप प्राधान्यता दे रहे हैं, व्यवहारिक लीला आप ध्यान नहीं दे रहे, तो मानो कि कोई व्यक्ति 50 वर्ष तक वृंदावन रहा और 1 महीना के लिए कहीं दिल्ली चला गया, और फिर लौटकर वृंदावन आ गया, तो 50 साल जहां रहा है वहां के लोग कहेंगे नहीं वो कभी दिल्ली गया ही नहीं। दिल्ली वाला कहे नहीं नहीं मैंने तो देखा है तो व्यक्ति वही। मेरा तात्पर्य कहने का, वही नित्य है, वही निमित्त है। कबीरदास जी वाली बात आ जाती है,
कबीरदास जी राम राम रटते थे। काशी वालों ने कहा कि भाई कौन से राम का भजन करते हो? बोले मैं राम जी का भजन करता हूँ, मेरे को क्या मालूम क्या राम जी का भजन करता हूँ। तुम्हें मालूम है राम बहुत हैं। भैया कौन से राम? बोले मैं साकार राम को मानता ही नहीं, मैं तो निराकार ब्रह्म राम को मानता हूँ। अच्छा, एक ने कहा रे निराकार ब्रह्म क्या है? वो राम तो दशरथ जी के घर में खेलाया करते। एक बोला नहीं नहीं, वो राम तो जंगल में गए नहीं है, अयोध्या में रहता है। कबीरदास जी का दिमाग खराब हुआ, ये क्या चक्कर है, ये आपस में बड़ा झगड़ा है और इस झगड़े को तो गुरु समाप्त करेंगे। चलो गुरु जी के पास। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पास गए। जय हो आपकी कृपानाथ। कितने राम हैं? एक राम दशरथ के खेल, एक राम घट घट में मेले, एक राम को सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। गुरु जी बहुत राम है, मेरा राम कौन है? मेरा राम बता दीजिए। रामानंदाचार्य जी कहते हैं बेटा वही राम दशरथ के खेले, वही राम घट घट में मेले, वही राम को सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। तब जब साधक उपासना करता है, एकांत में जब चिंतन करता है, तो अपने भगवान को एक देशीय बनाकर उपासना करता है। सिद्धांत सर्वदेशी, रस एक देशी, उपासना एक देशी बनकर की जाती है। मैं केवल राम को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। सारे जगत में राम ही राम दिखाई देते हैं। जह देखे तह आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम। अरे भाई देखने का प्रयास नहीं किया जाता, वो तो दिखाई देने लगता है। नाम महाराज की कृपा से क्या नामदेव जी महाराज रोजाना हाथ में घी की कटोरी लेकर, क्या जितने उस गांव में कुत्ते थे, क्या प्रत्येक कुत्तों के पीछे पीछे घी की रोटी लिए, घी और रोटी लिए घूमते थे क्या? अरे वो एक दिन की स्थिति है। रोटी बना रहे थे, अचानक कुत्ता रोटी लेकर भागा तो भाव जागृत हुआ। मैं ठाकुर जी का भोग लगा रहा था, ठाकुर जी प्रकट होकर रोटी ले गए। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। अंधेरे घर के मदन राय
चाकी चाटे चून न खाए। बड़ा अच्छा भाव है। उरग तुरग मेरे प्रभु जू की चाल, ऊंच हले जैसे जो की बात। कार्तिक में मेरे प्रभु जू को ले ले लखपति की जावे लो। नामदेव प्रभु बनो संजोग, नामदेव स्वामी बनो संजोग। वो स्थिति थी भाई। क्या कुत्ते को गधे को एक रास्ते पर खड़े होकर चौराहे में क्या हम सबको दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे? जरा आप लोग चिंतन करें। भागवत समाधि भाषा है। भगवान इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। जो वस्तु चाहिए तुरंत प्रकट हो जाती है। चूल्हा तो भूखे नहीं, नहीं द्रव्य को ने, कुंज बिहारिन लाड़िने अपनी जूठन दे। भक्तमाल में बिल्व मंगलाचार्य जी का नंबर आता है। अपनी दोनों आंखें फोड़कर जब श्री धाम वृंदावन में गोपाल जी ने प्रवेश कराया है, भूख से तड़प रहे, कोई आश्चर्य नहीं। जुगल सरकार निकुंज से प्रकट होकर के दूध भात का दोना देते हैं। मेरे बिल्व मंगल तू भूखा है। सरकार आपको ही दास की चिंता है। 24 घंटे में एक बार दूध भात का दोना प्रिया प्रीतम श्री बिल्व मंगल जी को दे जाते हैं। मस्ती से जंगलों में पड़े। ये एक हृदय की स्थिति है। रघुनाथ भट्ट गोसाई जी बैठे हैं राधा कुंड में, भावना करने। मेरे प्रिया प्रीतम राजभोग के समय मेरे से खीर मांग रहे हैं। बादाम पिस्ता और महाराज केसर घोट करके सखी भाव से क्या सुंदर खीर बनाई, प्रिया प्रीतम को भोग लगाया। आधा कटोरा सोने के कटोरा में जुगल सरकार ने वो खीर पाई है। बोले सखी आधो तू खाए ले। रघुनाथ भट्ट जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी श्री विठल नाथ जी की परम कृपा पात्र वैद्य जी का मानसी भावना में प्रवेश था। बीमार पड़ गए। एक गिलास मट्ठा पीने वाले बाबा 12 वर्ष से नियम सूख करके हड्डी हो गए। जिनका आहार नाम का आहार था। नाड़ी देखी गई तो 103 डिग्री बुखार। कहते हैं बाबा ने खीर खाई है। ब्रजवासी लड़ पड़े, वैद्य जी
आप झूठ बोलते हैं, मेरा बाबा छाछ पीता है, मैं अपने हाथ से देता हूँ। वैद्य जी ने कहा कि यदि बाबा ने खीर नहीं खाई तो मैं आज से वैद्य की छोड़ दूंगा। वो जमाने वैद्य जी ने पूछा रघुनाथ भट्ट जी से, बाबा आपने खीर खाई कि नहीं खाई, बस एक जवाब दीजिए। बाबा बोले, हाँ खीर खाई है, लेकिन प्रगट में नहीं खाई। निकुंजों में प्रिया जी ने हमको आधी कटोरा खीर खिला दी, तो भावना की खीर इस शरीर पर उसका प्रभाव आया। चूल्हा तो फूके नहीं, नहीं द्रव्य को, ये